हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप सोच रहे हो कि 2026 में अब्रॉड में आपकी प्रैक्टिस या एजुकेशन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है कि हम हर एक कंट्री में कैसे सैलरीज होती है, कैसे आप एंटर कर सकते हो उस कंट्री में। तो हम इस हर एक चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए और सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हेलो गाइस। तो हम आज देखते हैं इस टॉपिक को कि कौन से करियर अवेलेबल है 2026 में अब्रॉड में। ओके, अगर आप लॉ की स्टडी करते हो तो अब्रॉड में कौन से करियर अवेलेबल है। तो ग्लोबल लीगल एजुकेशन ऑफर्स स्ट्रॉन्ग करियर सैलरी एंड माइग्रेशन एडवांटेजेस। ओके, सो हम आज डिस्कस करेंगे करियर के बारे में, सैलरीज के बारे में और माइग्रेशन के एडवांटेजेस के बारे में। ओके, सो पहले तो आपको कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, और उसके लिए क्या बार एलिजिबिलिटी होगी, जॉब मार्केट है, पीआर पाथवेज है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है 26 में सबसे तो हम इस चीज़ों के बारे में और क्या डिसीजन मस्ट बैलेंस एजुकेशन क्वालिटी कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म सेटलमेंट। तो क्वालिटी, कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए जैसे अब यूनाइटेड स्टेट है, तो यूनाइटेड स्टेट में क्या क्या है, ग्लोबल लॉज और क्विक एंट्री कैसे मिल सकती है, हमें इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कॉमन लॉ सिस्टम है। जैसे यूनाइटेड स्टेट में है कॉमन लॉ सिस्टम अलाइंड विथ इंडियन लीगल एजुकेशन। सो ये सिमिलर लॉज है इंडिया और यूके के थोड़े से। ओके, आप एलएलबी और एलएलएम कर सकते हो, प्लस एसक्यूई जो बार एग्जाम होती है, सॉलिसिटर एग्जाम होती है, वो आप दे सकते हो और सॉलिसिटर क्वालिफिकेशन ले सकते हो। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग डिमांड इन कॉरपोरेट। जैसे देखा जाए तो बहुत सारे सेक्टर है, बट इसमें ज़्यादा डिमांड है कॉरपोरेट आर्बिट्रेशन, फाइनेंस और कंप्लायंस रोल्स में। तो इसके लिए भी आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है आपको 2 ईयर का या 1.5 मंथ का। सो ये भी होता है। पीआर भी पॉसिबल है थ्रू आपको, अगर वहाँ पे जॉब मिलती है तो। ओके, और एवरेज सैलरीज है, तो एवरेज सैलरीज जो वहाँ के जो मनी होता है उसमें करेंसी होती है, तो 40,000 to 90,000 JBP जो होता है उसमें होता है। तो जो मिड लेवल लॉयर्स होते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है सैलरीज का। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट के बारे में अगर हम देखें, तो यूनाइटेड स्टेट का बहुत ज़्यादा चेंज है सारी चीज़ें। तो जो जुरिस्डिक्शन बेस्ड लीगल सिस्टम विद ग्लोबल इन्फ्लुएंस, तो वहाँ पे 15 स्टेट है, तो 15 स्टेट में अलग अलग, हर एक स्टेट का लॉ अलग है। ओके, तो फेडरल लॉ अलग होता है, जो स्टेट लॉ है वो अलग होता है, और पूरे लॉज डिफरेंट होते हैं। तो ये एक अलग है। उसके बाद एलएलएम के थ्रू भी आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। जैसे न्यूयॉर्क फेमस बार है और कैलिफोर्निया बार है, तो यहाँ पे आप एलएलएम करने के बाद भी कर सकते हो, और इंडिया से डिग्री लेते हो तो यहाँ पे बार के लिए आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिमांड इन कॉरपोरेट लॉ, आईपी, टेक एंड लिटिगेशन सपोर्ट। तो इन सेक्टर्स में हाई डिमांड है। उसके बाद हाई सैलरी बट कॉम्पिटिटिव वीज़ा एंड पीआर प्रोसेस। तो डिमांड तो बहुत हाई है, बट वीज़ा एंड पीआर सिस्टम बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है उस चीज़ में।
उसके बाद है एवरेज सैलरी जो डॉलर्स में होती है, 90,000 टू 1,60,000 पर ईयर। आपको इतनी सैलरी वहाँ पे मिल सकती है, और कॉरपोरेट और स्पेशलिस्ट रोल के लिए ये सैलरीज एप्लीकेबल होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट है कनाडा। तो अगर कनाडा की हम बात करें तो कनाडा में कॉमन लॉ है, लाइक ये जो लॉ है, और उसके बाद यहाँ पे बहुत डिमांड है जो लीगल प्रोफेशनल्स है उसकी। उसके बाद गाइस यहाँ पे एलएलएम और प्लस एनसीए एग्ज़ाम रिक्वायर्ड फॉर लाइसेंस। तो अगर आपके पास एलएलएम है तो तब भी आपको वहाँ की बार देनी पड़ती है। और अगर आप एक इंटरनेशनल लॉयर है इंडिया से, अगर आप करते हो लॉ, तो आपको एनसीए देनी पड़ेगी वहाँ पे, और वो एग्ज़ाम देने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा इसका। उसके बाद है गाइस, जो पीआर होता है वो, जैसे स्टडी के लिए जा रहे हो तो स्टडी टू वर्क इमिग्रेशन प्रोसेस में पीआर आपका हो जाता है वहाँ पे। ओके, और अगर आपको जॉब में मिलती है तो उसमें भी आपका पीआर हो जाता है। ओके, उसके बाद है जो डिमांड है, ये है कॉम्प्लायंस, कॉरपोरेट इमिग्रेशन एंड रेगुलेटरी लॉज। ओके, एंड जो सैलरीज है 60,000 to 1,20,000 डॉलर, कैनेडियन डॉलर जो है वो, इसमें आपको ये सैलरीज मिलती है। ओके, सो गाइज नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में करते हैं तो वहाँ पे कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन विथ स्ट्रक्चर्ड लीगल क्रेडेंशियल्स। ओके, क्रेडेंशियल, तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे। उसके बाद एलएलएम प्लस प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग, पीएलटी। ओके, फॉर प्रैक्टिस। तो अगर आप मास्टर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो एलएलएम करने के बाद, उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट इन कमर्शियल लॉ, सोर्सेस, टेक एंड इमिग्रेशन। तो कमर्शियल लॉ में बहुत स्कोप है, सोर्सेस में भी होता है, जैसे आप अगर राइटिंग में हैं, या आप अगर टीचिंग में हैं तब भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। और टेक में भी, अगर आप टेक लॉयर है, और इमिग्रेशन लॉ में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है वहाँ पे। उसके बाद ट्रांसपेरेंट पीआर पाथवे फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो पीआर आपको मिल जाएगा जब आपको जॉब मिल जाती है तब। ओके, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो आपको मिलेगा 70,000 to 1,30,000 डॉलर। ओके, जो सैलरी है, एवरेज सैलरीज जो होती है वहाँ पे वो। उसके बाद जर्मनी एंड ईयू। तो ईयू में, यूरोपियन यूनियन में, सिविल लॉ सिस्टम विथ फोकस ऑन इंटरनेशनल ईयू एंड रेगुलेटरी लॉज। तो ये सारे लॉज वहाँ पे है। और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज, कंप्लायंस, डाटा प्रोटेक्शन और आर्बिट्रेशन पॉलिसीज एंड रूल, इन सारे रोल्स में आपको जॉब मिल जाएंगे, और इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। उसके बाद है गाइज इंग्लिश के एग्ज़ाम लेते हैं वो लोग, तो इंग्लिश आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, आइल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। उसके बाद मास्टर वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो मास्टर आप कर सकते हो। उसके बाद पीआर फ्रेंडली कंट्री विथ लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको अगर जॉब मिल जाती है तो पीआर आराम से मिल जाता है, और वहाँ पे आप लाइव लॉन्ग टाइम के लिए सेटलमेंट भी कर सकते हो। ओके गाइज, उसके बाद है एवरेज सैलरी जो यूरो होता है, वो होती है 55,000 to 1 लाख यूरोज। ओके, नॉन लिटिगेशन रोल्स। तो नॉन लिटिगेशन रोल में जैसे आते हैं डेटा प्राइवेसी, कंप्लायंस, आर्बिट्रेशन, पॉलिसी रोल्स, ये सारे रोल्स में आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी वहाँ पे। ओके, सो उसके बाद है ये हम समरी देखते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस करा है। तो देखिए, पहले है यूके, फास्ट क्वालिफिकेशन प्लस ग्लोबल रिकग्नाइजेशन। तो आपका क्वालिफिकेशन फास्ट हो जाता है, ग्लोबल रिकग्नाइजेशन भी बहुत आराम से मिल जाती है। उसके बाद यूएसए है, तो हाई सैलरीज है और स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे,
और कनाडा है, बेस्ट पीआर प्लस स्टेबल्ड लीगल करियर है कनाडा में। और पीआर बहुत आसानी से मिल जाता है, जो यूएसए से कंपेयर टू बहुत सिंपल है। ऑस्ट्रेलिया है, बैलेंस्ड वर्क, सैलरी एंड लाइफस्टाइल। तो ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है, तो आप वहाँ पे लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी होती है और बैलेंस्ड वर्क होता है। यूरोपियन यूनियन, कंप्लायंस, पॉलिसी एंड टेक लॉ फोकस्ड करियर। तो इन तीनों में करियर ज़्यादा आपके ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है। और बेस्ट चॉइस डिपेंड ऑन करियर गोल लाइक लिटिगेशन, कॉरपोरेट पॉलिसी एंड और इमिग्रेशन। तो आप इन करियर में सेलेक्ट हो सकते हो, चूज कर सकते हो। तो समरी हमारी यही तक थी। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके बाद हमारी वेबसाइट के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो हमारे कोर्सेस, और कोर्सेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको लीगल नॉलेज बहुत अच्छा मिलेगा और आप उस लीगल नॉलेज को आपके लीगल करियर में यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।